वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा मुझे कंफर्म करें कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर। कोई एक मुझे अनम्यूट होकर बता दें प्लीज़। जी सर। चलें, ओके गुड। अच्छा, क्या थी असाइनमेंट बेटा? असाइनमेंट भी बताएं। आपको क्या हैंड्स ऑन वर्क दिया हुआ था करने के लिए? जी सर। सर वेरिएशन की सेल निकाली थी सर। जी। ओके गुड। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी असाइनमेंट चेक करते हैं, देन फिर आपको लेक्चर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी। ताहिर। ठीक है, वेरी गुड। ओके। ताहिर की असाइनमेंट है ये। अच्छा जी। इसमें दो वेरिएशन है आपकी। 2000 अबाउट सेल्स हैं और एफ ए भी आपके पूरे हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छा। अ, ये ताहिर बेटा जरा अनम्यूट हो आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। इसका कैलकुलेटर कहाँ पे है? सर नीचे वाली उसमें स्लाइड में। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये दोनों सेल्स डिफरेंट शो हो रही हैं। ठीक है, वेरी गुड, सही हो गया। अच्छा जी, ये भी आपकी डिफरेंट ही आ रही हैं। ओके ठीक है। चलें, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपकी सेम आई है। इसमें तीन वेरिएशन है, एफ ये पूरे हैं। ठीक है, वेरी गुड, सही है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा जी, ये भी आपकी सेम है। ठीक है, एफ ये पहले आपने टू पे डिवाइड किया, देन आपने उसको काउंट किया अंदर। ठीक है, सही। अच्छा। हाँ जी, ये देखें, अब आपने यहाँ क्लिक किया और मोर पे किया हुआ तो 14 सेलर आए हैं। और सेल्स आपकी आ रही हैं 3469। अच्छा ठीक है, 15 पे आपने किया, वेरी गुड। अच्छा जी, आपकी डिफरेंट आ रही है, एक्सीलेंट। ओके, वेरी गुड, सही है, वेल डन। ये कितनी बेटा प्रोडक्ट की हैं? सर 13। वेरी गुड, एक्चुअली गुड जॉब। अच्छा, ये विदाउट वेरिएशन आपकी आ गई है एक अंदर। चले, नो इशू। ठीक है, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन। अच्छा, ये जो वेरिएशन की सेल्स का शेयर है ना सेलर्स का, ये मोस्टली जो वीएस हैं इनको नहीं आता है ये, जो है ना, फाइंड आउट करना। तो ये बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपकी वेरिएशन वाली प्रोडक्ट आपके सामने आ जाए और वो अच्छी हो, जिनके स्टैट्स ठीक हो, उनको आपने लेके आगे चलना हो, तो हमें पता होना चाहिए कि सेल्स का उनका शेयर कैसे निकालना है। अच्छा जी, ओके ठीक है, गुड। यहाँ 13 सेलर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेल डन। बिल्कुल ठीक, ओके ओके, गुड जॉब। हाँ जी, ये देखिए, ये सेल्स बहुत अच्छी है इस प्रोडक्ट की। वेरी नाइस। ये कितना ज़बरदस्त का सेल का शेयर है। गुड गुड, गुड जॉब बेटा, शाबाश। अच्छा जी। जी मरियम बेटा, आप जरा हो जाए अनम्यूट। मरियम। अच्छा जी। के टू वेरिएशन सेम सेल्स एंड एफपी आपके। गुड, ठीक हो गया, वेरी नाइस। यहाँ पे आपकी दो की डिफरेंट, तीन की सेम। और अच्छा, तीन की सेम है, देखते हैं क्या किया आपने।
1 2 3 4 4 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है पूरे। अच्छा, आपने इसको 3 पे कर लिया, चलो ठीक है, सही किया। ठीक ही है, ओके। यहाँ थ्री। ओके। 4 सही है। अच्छा जी, यहाँ आपकी 3 की सेम है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। ओके, डिफरेंट आ रही है। 721। ठीक, गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब। यहाँ भी आपके डिफरेंट है। ओके, 736, एक्सीलेंट। अच्छा जी, 15 सेलर है। ओके, ये सेल्स अच्छी है, अच्छा तो ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी, यहाँ आपके ठीक है, सेम सेल्स है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। मरीम बेटा, ये कितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी? सर मैंने 10 ही की है। चलिए, वेरी गुड बेटा, गुड जॉब, एक्सीलेंट। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी जी, तो मान ठीक नहीं हुए। अच्छा हाँ जी, सिद्रा बेटा आप अनम्यूट हो जाए प्लीज। सिद्रा जी। अच्छा जी, ओके, गुड, ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा जी, सेम सेल्स 3 वेरिएशन और एफ पी ए। सिद्रा बेटा, इसमें एफ पी ए जरा मुझे बताएं तो कितने हैं इस प्रोडक्ट में? सर 5। जरा काउंट करें। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? स्क्रीन बेटा शेयर हो रही है? हेलो। ये सर चीज सॉरी, म्यूट था, मैं बोल रही थी, वो पता नहीं चला। स्क्रीन हाँ मैंने जी। कहा शेयर हो रही है जी आपके जी साथ? सर। जी ये सर, जरा हो रही है। मुझे 5 जरा काउंट करके पूरे तो करके दें। नहीं सर, 5 नहीं है। कम हो गए? जी सर। क्या हुआ था? सर पता नहीं इसमें क्या हुआ है सर, मैंने इतनी मुश्किल से असाइनमेंट बनाई है, मैं लैपटॉप में था चल रहा, लेकिन इसमें हम्म, पता नहीं क्या हुआ है। बाकी सर ठीक है, सारे सिर्फ इसी में ही कोई हुआ होगा, आ- बाकी देखें। आप तो इसमें कह रही गलती थी लग कि गई। सर ये काम थोड़ा ज्यादा दें हमें। जी सर, लेकिन किया भी तो है ना मैंने। लेकिन वो अलग बात है, मैं लैपटॉप में था चल रहा, मैंने आपको कंप्लेन भी की थी शायद, ये कि सर मुझे मेरे साथ इशू आ रहा है थोड़ा। चलें, वो तो बेटा ठीक है, लेकिन मेरी बात सुने। 5 एफ पी ए होना, अगर हमने यूएस मार्केट में जाना है ना, काम करना है, तो उसमें हमारे 5 एफ पी ए मस्ट हैं। ये हमें क्राइटेरिया यहाँ पे स्ट्रिक्ट करता है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जी तो सर, ऐसे नहीं सर, आप तो आगे वाले में देखें ना, सही होंगे मैं आगे। बिल्कुल देखता हूँ, मैं बिल्कुल देखता हूँ, मुझे पता है कि ये ठीक एक होंगे। गलती हो गया होगा। हाँ जी, लेकिन गलती लेकिन लगी है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट इस तरह के काम करे। तो जिसको इतना अच्छा पढ़ाया हो, इतना अच्छा लेक्चर दिया हो, समझाया हो, तो वो इस तरह का काम क्यों करे? हम इस तरह का स्टैट अपने क्लाइंट को क्यों भेजें, क्यों दिखाएं? ठीक है ना? तो इस जी चीज़ ठीक को है। बेटा आपने आगे बिल्कुल देखना है। सही है, ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा, आपने अब यहाँ पे इसका अच्छा आपने नीचे किया हुआ है, वो 3 पे आ गया एंड 10 डन, वेरी गुड, ठीक हो गया, ओके। अच्छा, इसमें भी आपके 3 वेरिएशन है, 2 की सेल सेम है। आपने ठीक है 2 पे डिवाइड करके 10 पे कर लिया। इसमें आपका ठीक है, गुड। चलिए, ये थर्ड वाला है, उसमें आपकी ये बल्कि ज़्यादा ही है, सेल डिफरेंट आ रही है, ओके। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 1 2 3 4 5, ओके, सेम सेल, एक्सीलेंट, वेल डन, वेरी गुड, गुड जॉब बेटा। अच्छा, इसमें सेम सेल्स, आपकी सेल्स अच्छी हैं। और एक्टिव सेलर बेटा, यहाँ भी आप अगर आप देखो,
थोड़ा सा यहाँ पर चेक करें अपने ओएस सडन को, इसमें भी आपके 3 है एफपीएस सेलर। सर शायद मैंने खोला नहीं हुआ, शायद इसलिए ऐसे लग रहा है। इसमें पूरे थे। तो बेटा ये भी आपने आपकी मिस्टेक है, अगर आपने नहीं ओपन किया हुआ ना पूरा, ये देखिए ओपन तो वाकई नहीं आपने पूरा किया हुआ अब इसको। मैंने देखा था है 5 ही थे, वो भी शायद बंद कर दिया गलती हुई। हाँ जी, ये चीज़ देखा करें आप। अच्छा जी, ठीक है, वेल डन। अच्छा ठीक है, गुड गुड। ओके, इसको भी आपने पूरा ओपन नहीं किया हुआ। अब इसमें ज़रा मुझे बताएं, इसमें क्या हुआ हुआ। जी सर। इसका ओएस एड्रेस ज़रा चेक करके बताएं इसमें क्या मिस्टेक है। एक मिनट सर। आप स्क्रीन देख ले रहे हैं। जी इसमें एक, हाँ जी हाँ जी, जूम कर रही थी मैं। जी हम्म, सर। क्या मिस्टेक है बेटा। सर एफबीए कम है। इसको अगर आपने इसको ओपन भी नहीं किया हुआ, ये विदाउट ओपन 6 सेलर शो हो रहे हैं। अगर ओपन भी करेंगे तो ये 7 आ जाएंगे। फिर भी अगर नहीं है, हाँ जी। फिर एक एफबी और भी आ जाए तब भी ये नहीं आ रहे पूरे में। फिर भी जी। तो ये मुझे लगता है आपका कंसेप्ट एफबीए का शायद क्लियर नहीं हो सका है पूरा। क्या क्लियर है बेटा। नहीं सर क्लियर था ये, बस मैंने ना जल्दी में बनाई थी। मुझे सुबह आपका मैसेज आया ना जब कि आप मतलब बच्चों की क्लियर नहीं हुई, सारी कंप्लीट नहीं हुई, तो टाइम मिल गया। तो सर मेरा रात को लैपटॉप में चल रहा, मैंने बड़ी मुश्किल से रात को इतना लटका लटका के ये असाइनमेंट बनाई थी। वो हम्म, विंडो उसको ले नहीं थी रही, मतलब वो चल नहीं था, राइट एक एक पेज इतनी देर बाद खुल रहा था। बेटा लैपटॉप को टेंशन से आपको बनाई थी। ठीक करवाना पड़ना है, क्योंकि आगे अब कीपा शुरू हो जाना है, तो वो भी टूल हैवी है। तो लैपटॉप को आपका ना उसकी विंडो या तो करवाएं, विंडो 10 करवाएं, तो उसको जी पे मैं वो करवाना ही रात को जरूरी इसलिए है आपको उसको। मैंने मैसेज नहीं किया तो था। फिर आप ना उससे इरिटेट हो जाया करेंगे, रात पे काम नहीं हो पाएगा। उसको बेटा ठीक करवाना जरूरी है। बाकी चले, ठीक हो गया। तो जितनी मैंने इस पे एफर्ट की थी उतना इसमें काम खराब हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है काम में। नो इशू, लेकिन आपने काम तो किया ना। मेन चीज़ तो ये है कि हाथ से काम तो किया है, बेशक थोड़ा बहुत गलत ही हो गया है। थोड़ा बहुत बेशक सारा गलत हो जाए, हाथ से किया हुआ जो काम है ना वो बेटा आगे आपके बहुत काम आएगा, बेशक सारा ही वो गलत हो। जब यहाँ पे मिस्टेक निकल जाएंगे तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे, आपको समझ लग जाएगी कि यहाँ यहाँ मेरी मिस्टेक है, मैंने ठीक करनी है। लेकिन जब हाथ से किया ही नहीं होगा तो फिर उस लेक्चर की कोई समझ नहीं आएगी। ऐसी बात है सर। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे सेम सेल, ये फर्क होता है हैंड्स ऑन और प्रैक्टिकल में, कि हम जितना मर्जी थ्योरी के थ्रू अमेजोन को पढ़ते रहे हैं ना, अब आपको समझ आ रही है कि जो साथ साथ करना है या असाइनमेंट करनी है या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, उसके करने से आपको कितने अच्छे से जो है वो लेक्चर का पता चल जाता है, समझ आ जाती है। और सही तरह से अमेजोन का वर्किंग प्रिंसिपल तब पता चलता है जब आप हाथ से काम करते हैं। और जी इसलिए फिर ऐसी बात। बच्चे जो हैं वो थ्योरी बेस पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में उनसे प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं कर होता। ठीक है, मैं डिफरेंट आ रही हूँ सेल्स ऐसे ये पूरे हैं। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, गुड, अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। इसमें डिफरेंट आपके सेल में 2 वेरिएशन है, और इसमें आपके ऐसी होगी। हम्म, ठीक है, पूरे। हम्म, अच्छा जी, ये देखो, ये सेल्स आपकी और अच्छी है जॉन सेल। ये सेल की पूरे 3 वेरिएशन। ठीक है, गुड। 1 2 3 4 5, ओके। 204, ठीक है, एक्सीलेंट। वेल डन, वेल डन, गुड जॉब बेटा, शाबाश, ठीक। अच्छा ठीक है, यहाँ से ये सही है। जी मिस सलवा, जरा बेटा आप आए ना मैदान में। आपकी प्रीवियस प्रीवियस कितनी पेंडिंग है। 3 और 4। सर मेरी सेकंड असाइनमेंट से चेक कीजिएगा। सेकंड आपकी चेक तो हुई है। जी सर। सेकंड चेक हुई है आप।
सर हम्म, सेकंड असाइनमेंट से ना वो सिर्फ वहाँ पर 500 जो डाटा था वो ऐड किया था लास्ट टाइम। अच्छा जी, ये है जी। जी ओके, सर। गुड। इसमें आपके ओवर सडन का पता करना था, क्योंकि सेल कितने, 5 FBA फाइंड आउट करना है, दो, ठीक है। गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। वेल डन। ये देखिए, यहाँ पे आपने करना था ना इसको, चेक मोर ऑफर्स को, मजीद इसके सेलर से ओपन हो जाने। जी ठीक है। अच्छा जी, ओके, ठीक है, गुड। सही है, एक्सीलेंट, वेल वेल, गुड। सर, असाइनमेंट नंबर 3। ओके। अच्छा जी, ये आपकी है कीवर्ड के थ्रू 562 54.2 ऑल, ठीक है। वेरिएशन, ठीक है, 15 60,000। ओके, गुड, वेरी गुड। 200 प्रोडक्ट्स, वेरी नाइस। अच्छा जी, ये कंपटीटर आपका आ गया। एसन आपने पुट किया है 825 प्राइस रखी है। ओके, ठीक है, कम रखी है मतलब हम लोग, ठीक है। 254.2 ऑल एंड कैटेगरीज ऑल, 500 ऑन सेल, 60,525। ओके, क्या है आपका, 15 प्रोडक्ट्स चाहिए। ओके, गुड। लो प्राइस प्रोडक्ट्स चाहिए। अच्छा जी, ये आपकी नीच फूड आ गई। क्राइटेरिया इज एक्यूरेट, ठीक है, गुड। 9 प्रोडक्ट्स, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपका फॉरवर्ड टारगेटिंग 10 नेशन आपके आ गए ऊपर, और क्राइटेरिया भी आपका हाँ, नॉन सिलेक्टेड। बेटा, ये आपने जो ऐसे लिए थे किस कैटेगरी से लिए थे? सर ये ब्यूटी ब्यूटी से थे, तो ब्यूटी वाले यहाँ पे प्रोडक्ट। फिर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी थी ना, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की। जी ये ठीक है सर। ये अब थोड़ा बाकी आपका ठीक है। जी ठीक है सर। बाकी ठीक, ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा कैटेगरी। जी, 104, ओके, एक्सीलेंट, ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा जी, ये आपकी आ गई 4। अच्छा, साइमन नंबर 4, ओके, गुड। ठीक है जी, ये आपकी सिंगल प्रोडक्ट की सेल्स शेयर है, FBA। ओके। हाँ बेटा, यहाँ पे भी ये देखें आपने, चेक मोर ऑफर्स, यहाँ पे क्लिक होगा तो इसमें स्कैलर ज़्यादा होने हैं, जब ज़्यादा पे आपका डिवाइड होना है तो सेल का शेयर डाउन हो जाना है। तो जी ठीक है इस सर। चीज़ को बेटा थोड़ा सा ना आपने ध्यान रखना है। अब देखिए, आपने 11+1 12 पे कर लिया है, लेकिन इसमें सेलर ज़्यादा है। ये 203 से डिक्रीज हो जाएगा फिर आपका शेयर। जी ठीक है अच्छा सर। जी, 12 सिक्स सर हर सेवन किसी पे चेक मोर का ऑप्शन नहीं देता, किसी किसी पे देता है, तो इट्स मीन जहाँ पे ऑप्शन देगा हमें वहां पे हमेशा क्लिक करना है। देखिए, जिस पे नहीं ना देता उसका उसका ये मतलब होता है इसमें 11 ही है। अच्छा, जिस पे वो जी देता ठीक है है। उसका मतलब होता है इसमें इसमें अलग 11 से ज़्यादा है, तो इसको आप जी कर लें, ठीक है सर। ठीक है ना। जी अच्छा ठीक जी, है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, सही है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेल डन। ठीक है, ओके, गुड, ओके। अच्छा जी, वेल डन। मेरा तो सेम फिर साथ वाला 798, ओके। FE आपके पूरे हैं। ठीक है, गुड। अच्छा जी, अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, वेल डन। 1 2 3 4 5, गुड, एक्सीलेंट, ठीक, गुड, गुड, वेल डन, वेल डन, गुड, गुड। अच्छा, ये आपके 5th वन आते हैं।
सर असाइनमेंट 5 ना अभी ना मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, अभी स्टार्ट की थी तो ना क्लास का टाइम हो गया था। कल हम्म। मेरा नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, आज मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया, अभी मैंने मेरे सामने ही है पर टाइम हो गया क्लास का, फिर मैंने इसी को ही कर दिया, मैंने कहा फिर मैं कंप्लीट करके ऐड कर दूंगी। चलिए आप जो कंप्लीट कीजिएगा, देख लेते हैं। जी ठीक है। ये जी ठीक। आपकी 22, स्टैंडर्ड 21 ठीक हो गया, सही है। चलें इसको कंप्लीट कीजिएगा बेटा आप। ओके। अच्छा सर, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन था, बहुत सारी हम जब डाटा रिसर्च कर रहे थे तो उस पे ना हम्म। अमेजोन का भी ऑप्शन बार बार आ रहा था, तो जहाँ पर अमेजोन का ऑप्शन आता है मैं वहां से स्किप कर जाती, मैं उसको नहीं देखती। तो जहाँ पर अमेजोन आएगा वहां पे स्किप ही करना है कि उसका भी हमें इंक्लूड करना है? ये नहीं, उसको इंक्लूड करें यहाँ पे, अमेजोन का आना ना आना आपने इस चीज़ को कंसिडर नहीं करना। अब जो आगे आपका लेक्चर आ रहा है ना कीपा के ऊपर, यहाँ से आपको बताएंगे कि आपने अमेजोन जब आए तो क्या करना है, ना हो तो क्या करना ओके ओके सर, जितने भी आई थी प्रोडक्ट इसलिए मुझे काफी टाइम लग गया, है। क्योंकि जितने भी अमेजोन आ रहे थे 4-5 प्रोडक्ट पे आए थे, मैंने उसे स्किप कर दिया। नहीं नहीं, आप करें, यहाँ पे करें, आगे थैंक जाके यू कंफर्म आगे पता सर। चलता है कि अमेजोन है कि नहीं है, यहाँ से जी कंफर्मेशन नहीं ठीक है होती। सर। अच्छा, ये अब जी आपकी थैंक यू फिफ्थ सर। फिफ्थ वन पेंडिंग है आपका। ओके। जी अच्छा जी जी। जी ठीक है। जी आमिर, आमिर बेटा आप हैं किधर हैं आमिर? आमिर इज नॉट अवेलेबल। ओके, अच्छा जी। आमिर की कहाँ पे है असाइनमेंट, चेक कर लेते हैं। नहीं लगी हुई, ठीक है, गुड, वेरी गुड। एक्सेंट है, राशिद की एक्सेंट है। अच्छा जी, मुनीर, जी मुनीर बेटा आप रहा। जी सर। अच्छा जी, ये है मुनीर की शीट, ये आपकी असाइनमेंट। अच्छा जी, वेलकम टू माय असाइनमेंट। अपन खुद को ही वेलकम किया हुआ है, गुड। ओके। ठीक है, ये सेल्स आपके डिफरेंट आ रही हैं, एफ ए ओके पूरे हैं, वेरी गुड। अच्छा, सेल्स का शेयर है एक्यूरेट, एक्यूरेट, गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, वेरी ओके, ठीक है, ठीक है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। एफ इज मोर देन 5, 1 डबल एंड 4, ओके। या आपने सिंगल प्रोडक्ट ले ली, विदाउट जी सर। वेरिएशन है, ये सिंगल प्रोडक्ट है बेटा, विदाउट वेरिएशन। वेरिएशन वाले लेने थे ना प्रोडक्ट, वेरिएशन की सेल्स हमने जी बताई जी थी। सर। तो यहाँ आपकी तीनों के सेम है और एफ भी पूरे हैं, ठीक है, गुड। ओके, 1 2 3 4 5, 2 9 2 4, दो वेरिएशन, ओके, गुड। ठीक है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, सेम सेम 4 वेरिएशन, 203, ओके। अच्छा अच्छा, ये भी सिंगल वन है। सर ये मेरे ख्याल में पुराने वाले आ गए हैं सर, स्क्रीनशॉट इसमें, वो पिछली कैसे असाइनमेंट वाले। लगाए होंगे तो आए ना, खुद तो नहीं आ जाना। नहीं सर, वो असाइनमेंट जो आज वाली थी ना सर, तो हम्म, वो मुझसे बैक हो गई थी, तो फिर मैंने दोबारा उसमें से ढूंढे हैं सर। अच्छा, चलें बात, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, इसमें आपकी सेल्स जो है वो डिफरेंट आ रही हैं, 12 कलर हैं, ऐसे भी पूरे हैं। 12 को आपने, ऊपर सर जो ओएस एडन सर ऊपर काम नहीं कर रहा था, ये इधर लोडिंग की लोडिंग कर रहा था, मैं 10 मिनट बैठा रहा हूँ, फिर मैंने दूसरे सेलर देखे हैं सर। ये देखें 12 इसमें दे दिए हैं यहाँ, 12। ने, आपने नहीं आपने सर, इसके 13 थे सर इसके, वो नीचे मैंने दिए है सर एक और स्क्रीनशॉट इजाफी जो, ये इससे आगे जा नहीं रहा था सर। अच्छा चलें कोई नहीं, ठीक, ओके ओके, गुड। अच्छा, मुनीर, हम्म, जी बेटा देखें फिर आपके यहाँ पे कोई हैंड फ्री का इशू ना हो। बाकी बच्चों को आवाज़ ठीक आ रही है? कंफर्म करें एक बार, फिर आपका लेक्चर शुरू हो जाना है। आवाज़ ठीक आ रही है सब बच्चों को?
जी कोई? सर बिल्कुल साफ। जी मिसलवा, आपको नहीं आ रही वॉइस? जी सर, ठीक आ रही है। चले, ओके हो गया, चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा जी, आज हमने जाना है कीपा के ऊपर। कि जो कीपा देखें थोड़ा टफ टूल है, ठीक है। हर कोई इसके स्टैट्स को जो है वो नहीं समझ पाता। इसके ग्राफ भी होते हैं, इसके ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। कीपा टूल का यूज सीखेंगे एंड हाउ टू रीड द ग्राफ ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम कीपा। ये हम जो है वो आज के लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि कीपा को जो है वो लॉगिन कर लीजिएगा अपने टूल से। ठीक है, आपके पोर्टल में एक शो हो रहा होगा कीपा के नेम से इस तरह से। तो उसको आपने जो है वन टाइम क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह ने यहाँ पे ना ये देखें दो दी हुई हैं आपको वेब एप्लीकेशन। तो अगर एक बिजी है तो दूसरे कर लें, दूसरे बिजी है तो फर्स्ट कर लें। उसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास कीपा जो है वो लॉगिन होगा। हम इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं। अम, अच्छा ठीक है, तो इसको हम वन टाइम क्लिक करते हैं। अच्छा, कीपा पे हम अपनी प्रोडक्ट का फर्दर एनालिसिस करेंगे, फर्दर प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे कि हमने पहले अपनी प्रोडक्ट में क्या देखा। हमने एक बेसिक क्राइटेरिया देखे ब्लैक बॉक्स से अपनी प्रोडक्ट्स की और ब्रांड की फाइंड आउट किया, उसको उनको एक्सप्लोर किया। देन हमने उनमें जो पांच थे एफपीएस सेलर फर्स्ट, वो मीट करवाए हुआ सडन से। देन हमने उनका एक्सरे से सेल्स का शेयर देखा, सिंगल प्रोडक्ट का भी और वेरिएशन वाली प्रोडक्ट का भी, जो कि हमने 100 अबव लेना होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने मीट करवा ली हैं। अब हमने फर्दर आगे क्या अपने इन प्रोडक्ट का मीट करवाना है ये आप देखें। देन उसके बाद प्रोडक्ट आपकी हंट हो जाती है, ठीक है। अब आप कीपा पे आए, कीपा पे हम अपनी सैंपल शीट से कोई एक एसन ले लेते हैं। कोई एक एसन हम यहाँ से ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं। तो हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके आपने इसको अपने कीपा पे लेके आना है। और ये देखें ये जो ऊपर आ रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी मार्केट प्लेस, ठीक है, ये डॉट कॉम पे कर लेनी है। ठीक, और ये आपने लास्ट में चेंज करनी है। वैसे डिफॉल्ट में ही डॉट कॉम पे ही होती है, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेना है। देन आपने सर्च पे क्लिक करना है। ये देखेंगे जो ऊपर सर्च पर आ रहा है। आप अपना फोकस जो है ना वो मेरे इस माउस एरो पे रखिएगा और लेक्चर को अटेंटिव होके सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और जो हम प्रोडक्ट का एक्शन हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पे आप पेस्ट करें। अब हम इस प्रोडक्ट को और इस ब्रांड को रिसर्च करने लगे कीपा के ऊपर, ठीक है। हम उसके ऊपर काम करने लगे ये क्या है। हमने अपनी शीट से ही एक्शन लेना है। अच्छा जी, ये देखेंगे ये आपको लेफ्ट साइड इसके इमेजेस शो हो रहे हैं। ऊपर आपको इसका जो है वो इसकी द्वारा डिटेल शो हो रही है। और ये इसकी प्राइस। अच्छा, अब ये देखें राइट साइड पे ना आपके यहाँ पे ये ये इसके फीचर्स हैं कीपा के, जो हमने चेक करने होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन कौन से चेक करने हैं, किस तरह से चेक करने हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन बबल्स को ऑफ करें एक बार। जिस चीज़ को आप ऑन करेंगे उस चीज़ का आपको ग्राफ शो होगा। और उन ग्राफ को कैसे रीड करना है ये मैं अब आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आप ये नीचे देखें। नीचे इसका यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा होता है कि आपको 1 डे के स्टैट चाहिए, 1 वीक के ग्राफ चाहिए, 1 मंथ के चाहिए, 3 मंथ के चाहिए, 1 ईयर के, या ऑल टाइम के। ऑल टाइम से आपको इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग एज का भी पता चल जाता है। इस प्रोडक्ट को लिस्ट हुए 891 डेज हो गए हैं। इनके इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग एज 891 दिन, ठीक है। अब हमने जो अपने क्लाइंट को सेंड करने होते हैं वो हमने 3 मंथ्स के और 1 ईयर के सेंड करने होते हैं। तो इसी के ही आपने असाइनमेंट में भी लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 मंथ पे रखते हैं और 3 मंथ से आपको दिखाते हैं। अच्छा, सेल्स रैंक जैसे कि आपको बड़ी अच्छी तरह से बताया हुआ है कि बीएसआर होता है प्रोडक्ट का, ये बेस्ट सेल्स रैंक। और यहाँ पे कीपा हमें ये बताएगा कि प्रोडक्ट का 3 मंथ का सेल्स रैंक का स्टैट क्या है।
तो इस बबल पे जब हम इसको ऑन करेंगे, वन टाइम क्लिक करेंगे, तो ये देखें अब ये 3 मंथ का हमें यहाँ पे स्टैट बता रहा है। अच्छा, नीचे जो है वो टाइम ड्यूरेशन आ रहा होगा, और जो राइट साइड पे इसका सेल्स रैंक का जो फिगर है वो शो हो रहा होगा राइट साइड पे, ठीक है, ऊपर। तो ये देखें जनवरी में ये अब थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका जो है सेल्स रैंक वो लेस देन 6,000 रहा है प्रीवियस 3 मंथ में, ठीक है। तो हम थोड़ा सा 1 ईयर में आते हैं, तो 1 ईयर में आइए आप देखें ये थोड़ा यहाँ पे गया है, यहाँ तक आया है, ऐसा नीचे को बढ़ा है, यहाँ पे ये आया है तकरीबन लेस देन 20,000 है। तो क्राइटेरिया हमें कहता है कि हमारी प्रोडक्ट का जो BSR है वो लेस देन 60,000 होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको तो मीट कर रही है BSR को, और BSR पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा, या आपकी प्रोडक्ट का BSR लेस देन 60,000 या 80,000 होना चाहिए, इससे ऊपर BSR आपका 1 ईयर का नहीं होना चाहिए। अच्छा, देन हम आ जाते हैं बाय बॉक्स पे। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ और देखनी होती है फिर बाय बॉक्स में आके। बाय बॉक्स क्या है? बाय बॉक्स एक टर्म है जो कि अमेजोन यूज करता है। देखें, एक प्रोडक्ट को या एक ब्रांड प्रोडक्ट को मुख्तलिफ सेलर सेल कर रहे होते हैं, आपने देखा हुआ सडन में एक एक प्रोडक्ट में 10 10 14 14 15 15 सेलर्स हैं, और उनकी उसी सेम प्रोडक्ट की जो प्राइस भी होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो जब कस्टमर आता है या अपना ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको कैसे पता चलता है कि मैंने किस जो है सेलर से इस प्रोडक्ट को परचेज करना है? तो अमेजोन ने एक बाय बॉक्स की टर्म यूज करवाई हुई है। अमेजोन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बाय बॉक्स जो है उसको रोटेट करता है, डिवाइड करता है अमंग्स द सेलर, और जिस सेलर के पास उस वक्त बाय बॉक्स होता है उसी को उस कस्टमर की सेल्स मिलती है। तो जो सेलर जितना ज़्यादा बाय बॉक्स को वन करेगा उतनी ज़्यादा वो सेल्स जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है। बाय बॉक्स की यहाँ से हमें पता चलता है कि बाय बॉक्स की कौन कौन सी प्राइस किस किस ड्यूरेशन में रही है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही है, $5, $10, $15, ठीक है। इट मीन्स कि मई में प्राइस $12 के करीब थी, यहाँ पे रही है, ठीक है। अक्टूबर में प्राइस शूट हुई है और $20 पे गई है इस प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग टू द बाय बॉक्स, और देन ये थोड़ी सी डिक्रीज होके जनवरी में ये $15 पे तकरीबन रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक और चीज़ भी देखनी है, पहले मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन भी आ रहा है, एक यूज का भी आ रहा है। इसका ये है कि आपने न्यू के स्टैट लेने हैं इस प्रोडक्ट के या यूज के लेने हैं। तो आपने होलसेल FBA में न्यू प्रोडक्ट के साथ ही जाना होता है, यूज के साथ हमने नहीं जाना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे न्यू पे चेक मार्क करना है, यूज पे चेक मार्क नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर न्यू का ही डाटा ये आएगा प्राइस का। अच्छा, देन हमने न्यू थर्ड पार्टी FBA पे एक चेक लगाना होता है। न्यू थर्ड पार्टी FBA का मीन कि जो आपका क्लाइंट होगा उसकी उसका कंपटीटर FBA सेलर्स होंगे, उसका कंपटीशन FBA सेलर के साथ होगा, क्योंकि वो भी एज ए FBA सेलर ही इस प्रोडक्ट को सेल करने जाएगा। तो हमने FBA सेलर्स की प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है उसको यहाँ पे चेक करना होता है। ये देखिए, अब हम इन को थोड़ा सा ऑफ करते हैं और सिर्फ इस पे लाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब देखें कि इस प्राइस में हमने प्राइस फ्लक्चुएशन क्या चेक करनी है कि प्राइस में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए किसी प्रोडक्ट के जिसको हम आगे लेके चल रहे हो, जिसको हम हंट कर रहे हो। ज्यादा उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन से मुराद कि अब ये प्रोडक्ट है यहाँ पे $12 में सेल हुई है, यहाँ पे आके ये $20 में सेल हुई है, फिर यहाँ $15 में सेल हुई है। तो इट मीन्स कि ये एवरेज इसकी प्राइस अब है $15 के राउंड अबाउट। तो एक $15 की प्रोडक्ट में कोई $5 की फ्लक्चुएशन हमें नजर आ रही है कि ये $5 तकरीबन ऊपर गई है और $5 ही 15 से नीचे आई है। तो इतनी फ्लक्चुएशन चल भी जाती है, और वैसे तो नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन, क्योंकि ये प्राइस इसकी सारी $15 है। तो जो 30 35 डॉलर की प्रोडक्ट हो उसमें आपकी $5 6 की फ्लक्चुएशन चल जाएगी, लेकिन ये जो 14 15 डॉलर की प्रोडक्ट है इसमें $3 से ज़्यादा की फ्लक्चुएशन आपकी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ से आपने बेसिकली प्राइस की फ्लक्चुएशन चेक करनी होती है। फॉर एग्जांपल, हमने ये क्यों चेक करनी होती है कि यही प्रोडक्ट अगर हमें $8 में सोर्स होती है और इसके ऊपर हमारे एक्सपेंसेस मिला के सारे FBA फीस और रेफरल फीस और अमेजोन की फीस और स्टोरेज फीस सारी मिला के जो हमें 12 या 13 डॉलर में कॉस्ट होती है, और ये $15 पे सेल हो रही है और हमें इसमें से $2 नेट प्रॉफिट हो रहा है,
तो अगर इस प्रोडक्ट की प्रीवियस हिस्ट्री में $5-6 की फ्लक्चुएशन है कि ये $5-6 राइज होती है और $5-6 डाउन हो जाती है, तो ये हमारे लिए आगे जाके डेंजरस हो सकती है इस तरह से कि ये हमें 12 में तो कॉस्ट हो रही है, 12-13 में, और 15 में हम सेल कर रहे हैं। तो अगर ये अब अप्रैल में $15 पे है, तो अगर ये 3 माह बाद $10 पे आ जाती है, ठीक है, हाँ, 3 माह बाद $10 पे आ जाती है, तो हमें ये $2 से $3 लॉस करना शुरू कर देगी। तो इसलिए हमने इसकी हिस्ट्री में फ्लक्चुएशन को चेक करना होता है, और ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाले प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना होता। थोड़ा आप अपने माइंड में ये कर लेंगे, जो $15 की प्रोडक्ट है उसमें $3 की फ्लक्चुएशन हो, और जो 30-35 डॉलर की प्रोडक्ट है उसमें $5 से $6 की फ्लक्चुएशन हो, और जो 70-80 डॉलर की प्रोडक्ट है उसमें $8 से $9 की फ्लक्चुएशन चल जाती है, इससे ज़्यादा की नहीं। यानी कि 10% प्रोडक्ट, 10% जो है ना, 10 to 12% फ्लक्चुएशन वो चल सकती है। तो इतनी ही आपने जो है उसको चेकआउट करना है, ठीक है। अच्छा जी, इस लिंक को भी ख़त्म होने में 2 मिनट रह गए, तो फिर आपको नया लिंक सेंड करेंगे। अगर प्रीवियस जो लेक्चर रहेगा तो फिर उसमें आपको डिलीवर कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसमें आपने एक तो सेल्स का रैंक चेक करना है, दूसरा आपने बाय बॉक्स में भी फ्लक्चुएशन को देखें कि बाय बॉक्स में क्या फ्लक्चुएशन आ रही है प्राइस की। न्यू पे आपने चेक मार्क करना है, या न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम पे एफबीएम पे करना, और एफबीएम पे आपने नहीं करना। एफबीएम पे आप तब करेंगे अगर आपका क्लाइंट एफबीएम करेगा, तो एफबीएम वो तभी कर सकता है अगर वो यूएस में रहता है, तो अदरवाइज उसके लिए एफबीएम करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देन आप एफपीएम पे आके एफपीएम के सेलर की प्राइस फ्लक्चुएशन भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, आप एफपीएम पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आप, ये जो ब्लू आया है ये एफपीएम सेलर की प्राइस की फ्लक्चुएशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप इनकी प्राइस की फ्लक्चुएशन चेक करेंगे। यूज पे चेक मार्क नहीं करना, यूज लाइक न्यू पे भी नहीं करना, लिस्ट प्राइस पे भी नहीं करना, और किसी पे भी नहीं करना। अच्छा, अगर इस प्रोडक्ट में, इसकी हिस्ट्री में अमेजोन कहीं भी आया है, इन स्टॉक हुआ है, या उसने इस प्रोडक्ट को सेल किया है कभी भी आके, ठीक है, हम ऑल पे जाके देखते हैं कहीं अमेजोन आया कि नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया हुआ। अच्छा, अगर अमेजोन आया हुआ होगा तो ये जो फीचर्स हैं यहाँ पे आपके अमेजोन भी शो हो रहा होगा, ठीक है। हम कोई ऐसी प्रोडक्ट भी लेके आएंगे जिसमें अमेजोन हो और आपको दिखाएंगे कि देन आपने उसके साथ क्या करना है। अच्छा, आपने इस तरह इस सेल रैंक के चेक ऑन करके, बाय बॉक्स के चेक ऑन करके, न्यू के चेक ऑन करके, और एफबीए की, थर्ड पार्टी एफबीए, एफपीएम को आपने नहीं करना, ठीक है, बाकियों को भी नहीं करना। और आपने ऐसी प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट लेके आने हैं जिनमें प्राइस की फ्लक्चुएशन जितनी आपको बताई गई है उस तरह से हो, ठीक है, 10%, 12% से ज़्यादा ना हो। और आपने 3 मंथ के स्टैट लेने हैं, 3 मंथ के स्टैट लें, इसका स्क्रीनशॉट पूरा लें। यहाँ से स्क्रीनशॉट आपने लेना है, या आपने अपनी मार्केट भी दिखानी है कि किस मार्केट में आप कीपर पे काम कर रहे हैं। पूरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये जो ड्यूरेशन है ये भी इसके अंदर शो हो स्क्रीनशॉट में, ताकि पता चले कि 3 मंथ का आपका स्क्रीनशॉट है कि 1 ईयर का। फर्स्ट स्क्रीनशॉट 3 मंथ का होगा एक प्रोडक्ट का, सेकंड होगा 1 ईयर का। इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है। और प्राइस फ्लक्चुएशन को लाजमी आपने देख के लगानी। प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट के साथ चलना है जिनके प्रीवियस स्टैट्स मैच हो रहे हैं, जिनके एफपीएस सेलर पूरे हैं, सेल्स का शेयर पूरा है, उनको आगे लेके चलना है। और उन्हीं को जो है प्राइस की फ्लक्चुएशन लाजमी चेक करनी है। बीएसआर लाजमी देखना है कि 1 ईयर का लेस देन 60,000 हो, या 80,000 चले हो जाए, 80,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए बीएसआर आपका। इस तरह से दो स्क्रीनशॉट लगेंगे आपके एक प्रोडक्ट के, और उन्हीं प्रोडक्ट को लेके